इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे फेमस टीम है, पर एक ऐसी चीज है जो आपने शायद नोटिस ही नहीं की होगी। जो भी कंपनी इन्हें स्पॉन्सर करती है उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी कंपनी बंद हो गई, कभी रेपुटेशन डाउन हो गई, तो कभी लीगल पंगे। और ये एक दो बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है। सोच के देखो, पहले सहारा ने स्पॉन्सर किया, फिर आया स्टार स्पोर्ट्स, ओप्पो, बायजूस, सबका एक ही पैटर्न, या तो पब्लिक ट्रस्ट गया या ब्रांड ही क्रैश हो गया। तो आज हम बात करेंगे इस स्पॉन्सर कर्स की और जानेंगे कैसे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ नाम जोड़ने का मतलब है अपने बिजनेस की अंतिम यात्रा शुरू करना। सबसे पहले बारी थी विल्स की। हाँ, वही विल्स जो एक टोबैको ब्रांड था जिसे आईटीसी लिमिटेड ओन करता है। 1993 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी पर अपना नाम लिखवा दिया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये लोग एक ओडीआई मैच का 32 लाख और एक टेस्ट मैच का 35 लाख तक पे करते थे और पूरे साल का हिसाब लगाओ तो 13 करोड़ से ज्यादा की डील थी। विल्स ने 9 साल तक इंडियन टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखा, बट फिर 2000 के बाद आया गवर्नमेंट बैन ऑन टोबैको एड्स और बस विल्स की कहानी खत्म। एंड क्रिकेट और सिगरेट का साथ थैंकफुली यहीं तक था, पर कर्ज की कहानी यहीं नहीं रुकती। फिर आया सहारा इंडिया, और क्या आइकॉनिक स्पॉन्सर था। ये वही जर्सी थी जिसमें इंडिया ने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 का वर्ल्ड कप भी। लेकिन बस वर्ल्ड कप जीतने से कोई बैड लक नहीं टलता। 2002 से लेकर 2005 के बीच में सहारा ने 60 to 70 करोड़ पे किए थे बीसीसीआई को, और फिर पैसों का गेम और बड़ा हुआ। 2006 to 2009 के लिए 313.8 करोड़ और 2010 to 2013 के लिए अप्रोक्सीमेटली 481 to 558 करोड़ तक। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पर फिर भी सहारा की अपनी हालत खराब होने लगी। 2013 के बाद उन पे फाइनेंशियल ट्रबल्स, लीगल केसेस और सुब्रता रॉय की हेडलाइंस ने ब्रांड को ऑलमोस्ट डुबो दिया और इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप भी चुटकियों में खत्म। लग रहा था बस 2 ही स्पॉन्सर्स के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन कर्ज तो जैसे पूरी लिस्ट लेकर आया था, एक एक सब लाइन में लगे थे और अगला नंबर था स्टार इंडिया। नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया आ जाता है। 2015 का वो वर्ल्ड कप, वो जर्सी के एड्स, कोहली की कैप्टनसी का नया चैप्टर, धोनी का बीच सीरीज में ओडीआई कैप्टनसी से एग्जिट और इंडियन टेस्ट टीम का होम डोमिनेशन एरा। सब स्टार वाली जर्सी में ही तो था, लेकिन स्पॉन्सर बनने का बिल वो भी किसी से कम नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से स्टार इंडिया ने बीसीसीआई को 1.92 करोड़ पर बायलैटरल मैच और 61 लाख पर आईसीसी टूर्नामेंट मैच दिए थे। कंट्रोवर्सी खास कुछ नहीं, लीगल केस नहीं, पर फिर भी 2017 तक स्टार का क्रेज धीरे धीरे डल पड़ गया था। मतलब जिसके पास इंडियन टीम का ब्रांड था उनकी ही टीआरपी डाउन होने लग गई थी। कह लो कर्ज ने पॉपुलैरिटी का ग्रहण लगा दिया था। फिर आया ओप्पो 2017 to 2019, एंड ये वाला तो सबको याद होगा। विराट का पीक फॉर्म, रोहित का वर्ल्ड कप 2019 में सेंचुरी रेन, और हाँ, वही धोनी का हार्ट ब्रेकिंग रन आउट। सब कुछ ओप्पो जर्सी में ही तो हुआ था। और इनके पैसे, ओप्पो पेड 4.61 करोड़ पर बायलैटरल मैच और 1.56 करोड़ पर आईसीसी मैच, सिर्फ अपना लोगो चिपकाने के लिए। सोर्स इंडिया टुडे। लेकिन 2019 इंडिया चाइना की टेंशंस के बाद क्या हुआ, सेल्स गिर गई और ओप्पो ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही स्पॉन्सर से एग्जिट ले लिया। कुछ लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रेटजी थी, लेकिन कुछ साफ कहते हैं ये भी कर्ज का नेक्स्ट विक्टिम था। फिर आता है बायजूस 2019 to 2022/23। ओप्पो के जाने के बाद इंडियन जर्सी पर छपी एक और नए नाम की मोहर, बायजूस, और ये फेज था जिसमें कर्ज ने अपना फुल फॉर्म दिखाया। विराट कोहली का कैप्टनसी से कंट्रोवर्शियल एग्जिट, फॉर्म का डिक्लाइन और टीम का इनकंसिस्टेंट फेज, सब कुछ इस बायजूस वाले दौर में हुआ। और आयरनी तो ये थी कि जो स्पॉन्सर था उसका खुद का हाल भी खराब हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस, मास लेऑफ्स, टैक्स नोटिस। बायजूस को खुद ही अपनी सर्वाइवल की फाइट लड़नी पड़ गई। अब बीसीसीआई को 158 करोड़ के ड्यूज लेने हैं इनसे, लेकिन लास्ट रिपोर्ट्स तक पूरी पेमेंट नहीं हुई। रिपोर्ट्स के हिसाब से अब बायजूस के फाउंडर के भाई रिजू रविंद्रन बीसीसीआई को इंस्टॉलमेंट्स में पैसा चुका रहे हैं। मतलब इस बार तो कर्ज ने दोनों को ही पकड़ लिया था, टीम को भी और स्पॉन्सर को भी। ऐसे रेयर कॉम्बो आपको हर जमाने में नहीं मिलेगा। सोर्स न्यूज इंडियन एक्सप्रेस। और फाइनली आते हैं हम करंट स्पॉन्सर पे, ड्रीम 11। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एंड कॉमेंट करते हैं भाई एडिडास है स्पॉन्सर, पर सच ये है कि एडिडास सिर्फ किट स्पॉन्सर है। जर्सी स्पॉन्सर अभी भी ड्रीम 11 ही है, और ड्रीम 11 भी स्पॉन्सर के रूप में कोई छोटी एंटिटी नहीं है। बीसीसीआई को ये पर बायलैटरल मैच 3 करोड़ और पर आईसीसी/एसीसी मैच 1 करोड़ दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक का है, जिसमें टोटल एस्टिमेशन है 358 करोड़ का डील। सोर्स ESPN क्रिकइंफो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ड्रीम 11 इस जर्सी कर्ज को तोड़ पाएगा या फिर बाकी सबकी तरह खुद भी इस कर्ज की स्टोरीज में आ जाएगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है। इज इट ट्रूली जस्ट कोइंसिडेंस या कुछ तो है हमारी जर्सी में? इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाएं। हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।